हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, MCRA का एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड, क्या ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 26 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, यानी इसके सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था यानी इसका। तो फ्रेंड्स, क्या है ये ऐसे हमने अभी पता है आपको, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, कर चुके हैं या फिर और अब इसमें हम नेक्स्ट कुछ फर्दर क्वेश्चन बात करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर में बोला गया है हार्मोन्स कम्स अंडर विच शेड्यूल, के हार्मोन्स कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पे शेड्यूल सी, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल एफ और शेड्यूल वाई। तो यहाँ पूछा गया था कि कौन से अंडर, किसके अंडर में शेड्यूल हार्मोन्स आते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारे आते हैं शेड्यूल सी में। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, शेड्यूल सी में जो हार्मोन्स आते हैं इसके अंदर हमारी वैक्सीन, हार्मोन, सीरा, टॉक्सिन्स, ये सभी हमारे किसके अंदर, शेड्यूल सी के अंदर आते हैं। तो इसलिए आंसर होने वाला है यहाँ पर आंसर ए यानी सी आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड मेथड यूज फॉर सरफेस एरिया मेजरमेंट, कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है सरफेस एरिया मेजर करने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन दिया गया था, फिर यहाँ पे दिया गया था माइक्रोस्कोपी दिया गया था, काउंटर मेथड दिया गया था। तो फ्रेंड, क्या है मोस्टली बच्चों ने करेक्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि काउंटर मेथड, तो काउंटर मेथड होता है फ्रेंड्स, वो यूज़ किया जाता है फॉर पार्टिकल साइज डिफाइन करने के लिए काउंटर मेथड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था सरफेस एरिया, तो फ्रेंड इसलिए जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, इसका आंसर होगा जिससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी पार्टिकल का सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स, क्या है ये आंसर यहाँ पे, इसका ये आंसर करेक्ट होने वाला है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन ये गिवन है, नटमग, सैफरॉन, एलॉय और टर्मरिक। तो फ्रेंड, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नटमग। तो नटमग का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यहाँ पर सैफरॉन। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया है यहाँ पे। तो इसमें मोस्टली बच्चों ने सैफरॉन किया है। सैफरॉन जैसे क्या है, उनको पता है कि सैफरॉन जैसे हमें क्या है कि सैफरॉन से सैफरॉन मिलता है, वो उससे मिलता जुलता है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने यहाँ पे आंसर बी करेक्ट किया, लेकिन इसका आंसर ए होने वाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड, क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर ए है, नटमग का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर ऑफ बायोटिन, बायोटिन का प्रिकर्सर क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, क्या है पैल्मिक एसिड, यहाँ पे सेरीन, मेलोनिक एसिड और क्या है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे उसके ऑप्शन दिए। तो फ्रेंड, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए, यानी पैलिसिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रिकर्सर होता है बायोटिन का। प्रिकर्सर का मतलब होता है जो उसका क्या है रॉ कॉन्स्टेंट होता है, जहाँ से वो क्या है ओरिजिन स्टार्ट होता है इसका बनना, उसको प्रिकर्सर बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए होने वाला है, यानी पैलिसिक एसिड इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट तो फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे मतलब बोला गया है कि पेटेंट एक्ट कम्स इन विच ईयर, कि कौन से ईयर में पेटेंट एक्ट हमारा आया था। तो फ्रेंड, जो हमारा पेटेंट एक्ट होता है वो आया था, हमारा फोर्स में आया था 1970। फ्रेंड, इसके एक साल बाद ही हमारा MTPR यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट आ चुका था। तो फ्रेंड, इसीलिए हमने उसको इससे यहाँ से याद किया था, यानी 1970 में हमारा पेटेंट एक्ट देखने को मिला था। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए यहाँ पर। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग, इसकी कौन सी प्रोकाइनेटिक ड्रग होगी यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल ऑप्शन दिया गया था, यानी मेटोक्लोप्रामाइड एग्जाम्पल दिया था, मिथोट्रिक्सेट दिया गया था। तो फ्रेंड, इसमें से जो करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो मेरा जो आंसर है वही यहाँ पर लिखा गया है। तो फ्रेंड, इसमें जो आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है, यानी मेटोक्लोप्रामाइड इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेटोक्लोप्रामाइड क्या है प्रोकाइनेटिक ड्रग। इसमें क्या प्रोकाइनेटिक होता है, जैसे प्रो ड्रग्स होता है। तो मैं ऐसे ही क्या है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती है, जिसको हम क्या है यहाँ पे मेटोक्लोप्रामाइड जाना गया है उसके नाम से। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे बोला गया है सैलिजिलिन क्या है, ये पूछा गया। तो फ्रेंड, सैलिजिलिन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वो होता है MAO-B इनहिबिटर है। MAO-B जैसे क्या है सर, इसको यूज़ किया जाता है आपका जो एंटी अल्जाइमर ड्रग्स होती है उसके अंदर में इसको यूज़ किया जाता है, यानी MAO-B यानी सैलिजिलिन, रैसाजिलिन क्या होते हैं, तो क्या होते हैं ये MAO-B इनहिबिटर होते हैं। हमारा एक हमारा क्या होता है एंजाइम होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो क्या है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करने के लिए ये वाली ड्रग दी जाती है, यानी जिसको हम रैसाजिलिन या सैलिजिलिन के नाम से यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, यानी ए आंसर होगा, यानी MAO इनहिबिटर इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फ्लोरोक्विनोल्स एंटीबायोटिक। तो फ्लोरोक्विनोल्स एंटीबायोटिक के बारे में पूछा गया था यहाँ पर। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया था सिप्रोफ्लोक्सासिन, यहाँ पे एग्जांपल दिया था एरिथ्रोमाइसिन वगैरह एग्जांपल था। तो इसका जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो इसका एग्जांपल होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोल्स बने, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। तो फिर क्या है ये क्या है नाइट्रोफ्लोक्सासिन। तो क्या ये सभी क्या होता है, ये क्या है
ये फ्लोक्सासिन डेरिवेटिव्स है। तो फ्रेंड ये बात की हमने इसके बारे में, तो इसका जो आंसर होने वाला है सिप्रोफ्लोक्सासिन होने वाला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है टर्फेनाडिन इज विड्रॉ फ्रॉम मार्केट, की टर्फेनाडिन को मार्केट से वापस ले लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्या कारण है इसका, किस लिए इसको वापस लिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे कि ये क्या CYP3 जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती है या क्या करती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ऑप्शन था या रेनल टॉक्सिसिटी कोज करती है या कार्डियोलॉजी या क्या है कार्डियोटॉक्सिसिटी कोज करती है। तो ये इसके ऑप्शन दिए गए थे। तो फिर यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे क्या है, रेनल टॉक्सिसिटी कोज करती है, इस वजह से इसको क्या है मार्केट से वापस ले लिया गया। तो फिर क्या है जो टर्फेनाडिन होता है इसका जो और डेरिवेटिव होते हैं यानी फेक्सोफेनाडिन वगैरह मार्केट में भी चालू है, अभी बिक रहे हैं। तो फिर क्या है यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, तो फिर इसलिए इसको, लेकिन टर्फेनाडिन तो अभी भी बिकती है मार्केट में। तो फिर इसमें इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। तो इसका जो एग्जाम्पल होने वाला है, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है रेनल टॉक्सिसिटी, जो इसकी वजह से इसको वापस लिया गया है। तो फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ड्रग यूज फॉर स्मोकिंग सेंसेशन। तो स्मोकिंग सेंसेशन का मतलब बोला है कि कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है स्मोकिंग वगैरह को छुड़ाने के लिए। तो फिर इसमें ड्रग यूज़ की जाती है यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है बुप्रीपियोन, यानी बुप्रीपियोन हमारा क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो फिर इसको यूज़ करने जैसे कोई अदर ओपिड्स वगैरह लेता है तो उसके लिए बहुत सारे ड्रग हमारे मार्केट में देखने, जैसे फेंटाइल होता है, बुस्पिरोन होता है, या हमारा क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी नशे की जो पदार्थ होते हैं उनको छुड़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो फिर यहाँ पे एग्जांपल होने वाला है 1 यानी बुप्रीमॉर्फिन यूज़ किया जाता है सिगरेट वगैरह छुड़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, की एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग कौन सी होगी ये बात करते हैं। तो फिर ऑप्शन आपके सामने है यानी ओसेल्टामिविर, एसाइक्लोविर, फोरकार्नेट एंड जिडोवुडिन। तो फिर जो जिडोवुडिन होती है, एसाइक्लोविर होती है, ये एंटी वायरल ड्रग है जो वायरल में यूज़ है, जैसे HIV वगैरह में, जैसे हमारे जो है जिडोवुडिन वगैरह, तो ये हमारे HIV वगैरह में यूज़ की जाती है। तो फिर जो यहाँ पे एग्जांपल होने वाला है इन्फ्लुएंजा ड्रग के लिए, यहाँ पे एग्जांपल होने वाला है ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर इज एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर हम बात करते हैं दिस क्वेश्चन में QT प्रोलोंगेशन रेफर्स टू। तो फिर जैसे आपने देखा होगा जो हमारा ECG ग्राफ होता है उसमें जो हमारा PQRS वाला ग्राफ होता है उसमें जो हमारा QT वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, प्रोलोंग हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए उसको बोला है QT प्रोलोंगेशन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है C होने वाला है, यानी डिलेड आर्टिकुलर रिपोलराइजेशन। एनिमल यूज्ड इन पैरोजन टेस्ट। क्यों फ्रेंड जो हमारे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा पैरोजन टेस्ट किया जाता है। क्या है कि अगर हम इंजेक्शन जो हमारे सील प्रोडक्ट होते हैं उनमें देखने के लिए कि इसमें कोई पैरोजन तो नहीं है जो क्या है हमारी बॉडी में अगर एंटर कर जाए, इसकी वजह से हमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी बॉडी का यानी थर्मिया हो जाता है। तो फ्रेंड इसीलिए क्या कर जाता है कि कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है पैरोजन टेस्ट को देखने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर जो एग्जाम्पल, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे आंसर इसका रैबिट, यानी जो हमारे रैबिट होते हैं उनको ही हम यूज़ किया जाता है। जो रैबिट होती है उसकी जो कान होता है उसमें वेन दिखाई देती है, तो वहाँ से उसको एंटर करते हैं, उस प्रोडक्ट को वहाँ से एंटर कर देते हैं। तो अगर उसके अंदर पैरोजन देखने को मिला तो उसका जो रैबिट होगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो फिर जो उसके रैबिट में इंजेक्ट करने से पहले उसका बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं और इंजेक्ट करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। तो अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसको इंजेक्ट करने के बाद उसको जो भी हम टेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसको अगर इंजेक्ट करने के बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पता लगता है कि हाँ ये क्या है, इसमें पैरोजन है। तो फिर ये टेस्ट यूज़ किया जाता है हमारा तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 ड्रग इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। यानी क्या है, यानी 2 ड्रग है, दोनों ड्रग का सेम इफेक्ट है, अगर दोनों ड्रग के इफेक्ट को जोड़ दिया जाए यानी A + B कर दिया जाए तो जो इनका जो इक्वल टू इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट आएगा हर एक ड्रग के इंडिविजुअल इफेक्ट के अकॉर्डिंग, उसका के बराबर उसका क्या आएगा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फिर इसको बोलते हैं यहाँ पे एडिशन बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर फ्रेंड सिनर्जिज्म दिया गया था, एडिशन दिया गया था और क्या है एंटागोनिस्ट दिया गया था। तो फिर इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है इसका एडिशन, यानी दोनों के जो इफेक्ट को मिला करके जो इफेक्ट आता है उसको एडिशन इफेक्ट बोलते हैं। तो फिर क्या है ये बात की हमने इस क्वेश्चन के बारे में। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट ट्रू अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फिर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर जो ए ऑप्शन है हमारा एल्बुमिन बाइंड विद एसिडिक ड्रग एंड जो अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड विद बेसिक ड्रग। तो फिर क्या है ये आंसर यहाँ पे सही होने वाला है कि जो हमारी एसिडिक ड्रग होती है वो एल्बुमिन से बाइंड होती है, जो बेसिक ड्रग होती है वो हमारी अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो ये हमारा आंसर सही होने वाला है अबाउट द प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो फिर पैराक्राइन सिग्नल जैसे आपको पता है, आपने हार्मोन्स पढ़ा होगा, उसमें हम बात करते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, यानी वो क्या है अगर, और जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको क्या है, हमको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो फिर क्या वो क्या करते हैं, जैसे जहाँ से रिलीज़ होते हैं वहीं पर काम करते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एंडोक्राइन होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे वहाँ से रिलीज़ होते हैं, किसी ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं, किसी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, और क्या है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या है कहीं पे जा कर वो काम करते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, पैराक्राइन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं उनको पैराक्राइन बोलते हैं। तो पैराक्राइन में जो यहाँ पे आंसर होने वाला है वो होने वाला है फ्रेंड यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये हमारे सिग्नलिंग करते हैं, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। तो फिर आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड आफ्टर। इसने कहा तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर दिए हुए थे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यानी फेज़ 4, यानी जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें जब फेज होते हैं उनमें कौन से फेज में जो हमारा एनडी एप्लीकेशन किया जाता है। तो जो एनडी एप्लीकेशन किया जाता है वो हमारा किया जाता है थर्ड फेज में किया जाता है, यानी जो हमारा थर्ड फेज होता है, जो हमारा थर्ड फेज जो हमारा कन्फर्मेटरी फेज होता है, उसके बाद जो हमारा होता है, तो उसके बाद जब हम फोर्थ फेज स्टार्ट करने वाले होते हैं तो तब हमारा एनडीए भरा जाता है। तो फिर क्या ये एक एप्लीकेशन है जिसको हमें अप्रूवल लेना पड़ता है हमारे ड्रग को रिलीज़ करने के लिए मार्केट में। तो फिर ये आंसर था, मतलब इसकी जो आंसर था इसमें सी था, यानी फेज थर्ड यहाँ के बाद इसमें हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन था, यहाँ पे इसमें गलत लिखा गया है, तो यहाँ बेंजोडाइजेपिन था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या विड्रॉल का मतलब कि अगर आप लंबे समय से बेंजोडाइजेपिन यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपने छोड़ दिया है, तो उसके छोड़ने के बाद आपके जो इफेक्ट आते हैं उसको विड्रॉल इफेक्ट बोलते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम्स में यहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं आप ऑप्शन देख सकते हैं, यानी सीजर्स, अटैक, डिस्काइनेशिया हो सकता है, यानी हेमाटूरिया, यानी डिस्पनिया हो सकता है। तो इसमें जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस होगी आपकी, यहाँ पे इरिटेबिलिटी हो सकती है, इंक्रीज टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं विड्रॉल इफेक्ट आफ्टर बेंजोडाइजेपिन के बारे में। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन था हमारे माइक्रोबायोलॉजी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेड वैल्यू। जैसे आपने पढ़ा होगा डी वैल्यू होती है, एफ वैल्यू होती है, यहाँ पे एक जेड वैल्यू भी होती है, इसको बायोबर्डन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड इसको बोला, इसका जो आंसर होने वाला है वो है रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी कितने रेजिस्टेंस करती है ये। तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, हाफ लाइफ ऑफ IgG एंटीबॉडी। जो हमारी IgG एंटीबॉडी होती है, जैसे हमारी 5 एंटीबॉडी होती है, IgA होती है, IgE होती है, IgD होती है, IgM होती है, तो ये हमारी एंटीबॉडीज़ होती है। तो फ्रेंड यहाँ पूछा है कि IgEG जो एंटीबॉडी होती है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, कितने दिन तक उसकी हाफ लाइफ होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए, यानी 23। उसकी कितनी होती है, उसकी हाफ लाइफ होती है 23 डेज। तो फ्रेंड ये बात की हमने इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो फ्रेंड एक और क्वेश्चन हमारा फार्मास्यूटिक्स से, मेथड टू प्रिपेयर वाटर फॉर इंजेक्शन। जो वाटर फॉर इंजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड जो वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन पाउडर्स में होते हैं उनके साथ में जो वाटर आता है एक अलग से, तो उसको वाटर फॉर इंजेक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड ये किस तरह बनाया जाता है, ये सिंपल डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। एक मेथड होता है हमारे यहाँ पे, डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये हमारा जो वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर किया जाता है सिंपल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता है। तो फ्रेंड ये बात की हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एम्स CRE के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन थे जो मतलब हमने मेमोरी बेस यहाँ पर इन आंसर को, इन क्वेश्चंस को देखा है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।